वाली है। मनोज गुप्ता के अहंकार की पूरी पोल देखिए। कैसे सत्य सामने आते ही भविष्यवाणियों का दावा करने वाला ज्योतिषी बौखला उठा। जब तक बातें रहस्य और भविष्यवाणियों तक थी तब तक सब शांत था, लेकिन जैसे ही एक नाम गूंजने लगा वैसे ही शुरू हो गया विरोध, गुस्सा और अहंकार। एक तरफ शास्त्रों के चौंका देने वाले प्रमाण, दूसरी तरफ बिना तत्व ज्ञान के आरोप। आज होगा सीधा सामना, और इस बार जवाब शब्दों से नहीं प्रमाणों से दिया जाएगा। देखिए वो खुलासा जो शायद मनोज गुप्ता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक कहावत है, हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन जाना, अर्थात थोड़ी सी जानकारी मिलते ही खुद को बहुत बड़ा गया था समझ लेना। और आज इसी कहावत को सच कर रहे हैं जयपुर के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनोज गुप्ता। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको पूरे मुद्दे से रूबरू करवाते हैं। दर्शकों, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के अवतार हैं। यह कोई नई बात नहीं है। पिछले 2 दशकों से उनके भक्त इसे तर्क और प्रमाणों के साथ साबित करते आ रहे हैं। कबीर सागर से लेकर गुरु ग्रंथ साहिब तक और देश विदेश के अनेक भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां सभी इस सत्य पर अपनी मुहर लगा चुकी हैं। हमारी प्रामाणिक पुस्तकें जैसे ज्ञान गंगा, हरि आए हरियाणे नू और धरती पर अवतार इसका जीवंत प्रमाण है। 500 से 600 साल पहले की गई भविष्यवाणियां हों या आज के समय की, भगवान का अंश आ चुका है, कल की अवतार प्रकट हो चुका है। हर संकेत संत रामपाल जी महाराज पर ही पूरी तरह सटीक बैठता है। अब आते हैं ज्योतिषाचार्य मनोज गुप्ता जी पर। मनोज जी अपनी वीडियो में लगातार कल की अवतार और युग परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। उनकी इन्हीं बातों के आधार पर हमने उनके कुछ वीडियो अंश संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में उपयोग किए, ताकि लोगों को सत्य का ज्ञान हो सके और मनोज गुप्ता जी स्वयं भी वास्तविक अध्यात्म को समझ सकें। हमने बहुत विनम्रता से उनसे प्रार्थना की थी, मनोज जी, आप इतने पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं तो अपने ज्ञान से यह भी देख लीजिए कि क्या संत रामपाल जी महाराज ही वह अवतार हैं या नहीं। हम आपकी ज्योतिष विद्या की कद्र करते हैं, आपकी कई भविष्यवाणियां सटीक होती हैं, लेकिन मनोज जी, अध्यात्म की बात आती है तो क्षमा कीजिएगा, आप इसमें बिल्कुल जीरो हैं। ग्रहों की चाल बताना आज कई सामान्य ज्योतिषी भी कर लेते हैं, उसमें आप कोई अकेले नहीं हैं, बल्कि सच कहें तो उनसे भी काफी पीछे रह जाते हैं। लेकिन दर्शकों, हमारी विनम्र प्रार्थना के जवाब में खुद को सनातन ऋषि कहने वाले मनोज गुप्ता जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया वही उनकी असलियत दिखाता है। आइए अब आप खुद सुनिए मनोज गुप्ता के ये बिगड़े बोल। इसीलिए सनातनियों, एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस समय जितने भी लोग जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम कल की हैं, और जिसमें एक नाम तो आज मैं फिर स्पष्ट तौर पर ले ही लेता हूं अपने इस लाइव सेशन के अंदर, अभी भी यहां पर कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग, रामपाल जी रामपाल जी। अरे वो तो सच से इतनी दूर है कि सच के आसपास भी नहीं है। वो तो अभी तक धर्म क्या है ये भी नहीं जानते। बात कड़वी लग रही होगी लेकिन सच है, ये सच है। जो ये कहते हो कि शिव की पूजा करने वाला घोर नरक में जाता है, ऐसे व्यक्ति को आप संत कहते हैं? वो तो संत छोड़िए, वो तो मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं। जो ये कहते हो कि शिव की पूजा करने वाला घोर नरक में जाता है, उन्हें तो शिव तत्व का रहस्य भी नहीं पता है। 4 किताबें पढ़ करके, और अगर आपने उनका अपने मनमर्जी से अर्थ निकाल करके और फिर लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया, और आप कहते हैं वो शब्द आपके लिए नहीं है कि वो तारणहार है, ये है वो है, वो तो साधारण मनुष्य की श्रेणी में भी नहीं है। जो शिव तत्व को नहीं जानता वो परमात्मा को जानने की बात करे, ये तो ठीक उसी तरह से है जिसकी आंखें नहीं
और वो कहे कि हाँ गुलाब का फूल कितना सुंदर होता है, मैंने देखा है, ये तो उसी तरह की बात होगी। तो जो सच्चे संत के शिष्य होते हैं ना, वो किसी दूसरे चैनलों पर जाकर के कमेंट्स नहीं करते हैं। अरे अगर आपको पूर्णता मिल गई, आपको ज्ञान मिल गया, तो रुक जाइए वहीं पर, रम जाइए वहीं पर, कर लीजिए अपने जीवन की गति को पूरा। क्यों भटकते हैं इधर उधर दूसरे चैनलों पर जाकर के? क्यों मेरे वीडियो की कटिंग को लगा करके, फोटो लगा करके प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि हाँ देखो वो जो कह रहे हैं सही है? क्या मेरे शब्दों की जरूरत है आपको प्रमाणित होने के लिए? ईश्वर के शब्द तो स्वयं प्रमाण होते हैं, उनको किसी और के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। देखा आपने, खुद को सनातन ऋषि कहने वाले व्यक्ति की एक पूर्ण संत के प्रति यह भाषा है। मनोज जी, आप अपने आप को बहुत बड़ा जानकार मानते हैं ना? तो आज आप ही बता दीजिए, अगर संत रामपाल जी महाराज वो महापुरुष नहीं हैं, तो वो कौन है? आप तो अपनी वीडियो में चीख चीख कर कहते हैं कि 2026 में सब कुछ बदल जाएगा, वो अवतार दुनिया के सामने आ जाएगा। और मनोज जी, 2026 तो अब चल ही रहा है। दर्शकों, जरा इनकी ये दूसरी वीडियो भी देखिए, जहां ये कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में अवतार सबके सामने आ जाएगा। लेकिन वर्तमान के अंदर कुछ भी इतना स्पष्ट नहीं है कि कौन समाधान करेगा, कैसे करेगा। और अक्टूबर नवंबर 2026 के अंदर वो चेहरा भी दुनिया के सामने होगा कि भारत से कौन वो है जो विश्व को इस समस्या का समाधान देगा। अक्टूबर 2026 से? यस, अक्टूबर नवंबर 2026 में वो चेहरा भी स्पष्ट होगा कि वो कौन व्यक्तित्व है जो भारत को नेतृत्व देगा, इस चेंज भारत के साथ में पूरे विश्व को कैसे एक सूत्र में पिरोया जाएगा। ये सारे के सारी चीजें आपको 2026 के अंदर अक्टूबर नवंबर में स्पष्ट हो जाएंगी। तो मतलब कुछ ही महीनों में हमें पता कुछ महीनों में सब कुछ होने वाला है, बहुत तेज गति से होने वाला है। तो मनोज जी, जब वो महापुरुष सबके सामने आने ही वाला है और समय इतना कम रह गया है, तो कृपा करके उसका नाम हमें भी बता दीजिए। हम आपको सच में एक बहुत पहुंचा हुआ और सिद्ध ज्योतिषी मान लेंगे। और सुन लीजिए मनोज जी, हमारा किसी से कोई निजी बैर नहीं है। अगर सच में संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई और पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आ चुका है, तो आप नाम बताइए। हम संत रामपाल जी महाराज जी को भी साथ लेकर उसी के पास चलेंगे, क्योंकि हमें तो भगवान चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। अब गेंद आपके पाले में है मनोज गुप्ता जी, या तो उस अवतार का नाम सार्वजनिक कीजिए या फिर अपने अज्ञान को त्याग कर पूर्ण परमात्मा की शरण में आइए। दर्शकों, यह तो थी इनकी अज्ञानता, अब जरा सच्चाई भी सुन लीजिए। और मनोज गुप्ता जी, आप भी कान खोलकर सुन लीजिए कि वास्तविक सत्य क्या है। हमारा तो सीधा सा तर्क है कि आप अपनी भविष्यवाणियों में युग परिवर्तन करने वाले जिस अवतार के जो लक्षण बता रहे हैं, वे सभी लक्षण वर्तमान में पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज पर खरे उतर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि वो महापुरुष संत रामपाल जी नहीं हैं, तो मनोज जी आप ही बता दीजिए ना कि वो कौन है। एक तरफ आप कहते हैं कि वो महापुरुष अपने कामों से पहचाना जाएगा, तो मनोज जी, इस धरती पर कोई एक ऐसा काम, कोई एक ऐसा बदलाव बता दीजिए जो संत रामपाल जी के अलावा कोई और कर रहा हो। अगर कोई और है तो बताइए, हम भी आपके साथ वहीं चल पड़ेंगे। लेकिन सच्चाई ये है मनोज जी कि आप न तो उस अवतार का नाम बता पा रहे हैं और न ही उसके काम। इससे तो यही सिद्ध होता है कि अध्यात्म के नाम पर आप सिर्फ अपनी फोकट की महिमा बनाए बैठे हैं। धरातल पर आपको आध्यात्मिक ज्ञान की कोई समझ नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी शास्त्रों और संत रामपाल जी के ज्ञान का अध्ययन किया होता, तो आप अपनी वीडियो में यह बचकाना और झूठा आरोप कभी नहीं लगाते कि संत रामपाल जी शिव जी की भक्ति नहीं कराते या उनकी भक्ति से मना करते हैं। असल में सच्चाई यह है कि संत रामपाल जी का नाम सुनते ही आप ईर्ष्या की आग में जल उठे और बिना ज्ञान को परखे टिप्पणी कर दी। मनोज कुमार जी, सबसे पहले तो आप अपनी जुबान और अपने व्यवहार की मर्यादा को पहचानिए। एक संत के बारे में ऐसी अभद्र, अमर्यादित और ऊंची भाषा का प्रयोग करना किसी भी तरह से एक सभ्य और विद्वान व्यक्ति की पहचान नहीं है। आपके पुराने वीडियो देखकर लोग आपको एक शालीन ज्योतिषी मानते थे, लेकिन हालिया प्रतिक्रियाओं में आपने अपनी भाषा को इतना मूर्खतापूर्ण और दुष्ट बना लिया है कि आप एक महान महापुरुष को नीच कह रहे हैं। दर्शकों, विचारों में